बोलता जी ना 2 मिनट में भूल जाएगा। चले भाई, तो देखो भाई, आज हमारी 23वें नंबर की क्लास है। कृषि से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था वो हमने 2 से 3 लेक्चरों के अंदर पूरा किया। कृषि विभाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग हमारा वन विभाग है इसको शुरू करने जाने लग रहे हैं। वन विभाग 2 भागों के अंदर होगा भाई हमारा, ठीक है। पहला पार्ट हम लोग आज करेंगे, दूसरा पार्ट इसका कल करेंगे। 2 पार्टों के अंदर वन विभाग तुम्हारा समाप्त हो जाएगा आज और कल के अंदर, ठीक है भाई। करें शुरू। राम राम गुरुजी, राम राम। राम राम ले ली भाई, बस चल जाओ तो जल्दी आ गए भाई। यार तुम समझ देखो नहीं, वरना कोई नो को नहीं चा को नहीं लेट आने का काम हो जाए यार। नाना धोना भी पड़ा है, रोटी भी खानी पड़ा है, तोड़ी खाली तोड़ी बन की करा तो थोड़ा आ गया, ठीक है। तो हरियाणा वन विभाग के बारे में अभी बात करते हैं। इसके बारे में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। पहली चीज तो मतलब जो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे जो वन नीति थी वो कब आई थी पहली बार, तो 1988। वनों को अब और नहीं करना पड़ेगा वेट, वनों की सुरक्षा के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, नेशनल लेवल के ऊपर एक वन नीति लागू कर दी गई है। कब लागू करी गई? 1988 के अंदर, 1988 के अंदर। और ये वन नीति क्या बोलती है भाई, देश के अंदर मिनिमम जो 33% हिस्सा, 33% हिस्सा मतलब समझते हो, जैसे मान लिया पूरे देश के अंदर 99 पार्ट है तो 99 के अंदर जो 33% हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा है, ठीक है, उस हिस्से के ऊपर है आपके वन होने चाहिए। यानी अगर हमारे देश के 3 हिस्से हैं, सॉरी हमारे देश के 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्सों में से एक हिस्से के ऊपर तो वन ही वन होने चाहिए। इतने हैं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, इतने वन होने चाहिए। लेकिन हमारा जो देश है भारत देश, उसके अंदर वर्तमान में कितने प्रतिशत हिस्से पे वन है? मात्र 21% हिस्से के ऊपर वन है। होने चाहिए कितने? 33, लेकिन है कितने? 21। ये चीज कोई आपसे एग्जाम के अंदर पूछता नहीं, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताने लग रहा हूं ताकि आपको कांसेप्ट टॉपिक समझ में आए, ठीक है। अब हरियाणा, अब जैसे ये जो वन नीति बनी थी ना, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंदर, इसने फिर अलग अलग जो राज्य थे, जैसे मान लिया हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, इन राज्यों के एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। भाई क्षेत्रफल के अंदर कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो इसने इस हिसाब से अलग अलग राज्यों को एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हरियाणा के लिए मिला मिनिमम हरियाणा के 20% हिस्से पर तो वन होने ही होने चाहिए। लेकिन है कितने के ऊपर? 3.5% हिस्से के ऊपर। जो भी वन की रिपोर्ट आई 2023-24 के अंदर, उस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताने लग रहा हूं 3 पॉइंट आपका 65% जो हिस्सा है इसके ऊपर क्या हमको वन देखने को मिलते हैं। ओके सर, जैसे सीजीडी क्लास क्यों ना लेते भाई, बताया तो था एक दिन छोड़ के एक दिन लूंगा भाई। दिन में 2-3 क्लास हो जाए हैं, बैच की चीज भी मैनेज करनी पड़े, क्लास तैयार करना टाइम भी लगा यार, भूला तो है। एक दिन छोड़ के एक दिन, कल परसों हुई थी क्लास, आज होगी, उसका फिर परसों होगी। ओके तो देखो भाई, देखेंगे भाई हमारे तो राष्ट्रीय वन नीति कब आई, लिखेंगे सभी साथी। राष्ट्रीय वन नीति कब आई हमारी? साल 1988। अब वनों को और नहीं करना पड़ेगा वेट। और इस नीति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए? इस नीति के अनुसार, नीति के अनुसार भारत के 33% हिस्से पर वन क्षेत्र होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन है कितने हिस्से के ऊपर भारत के? मात्र 21% पर। वर्तमान अगर हम दृष्टि देखें तो वर्तमान में मात्र 21% हिस्से पर क्या है? वन क्षेत्र है भाई, हिस्से पर वन क्षेत्र है, ठीक है जी। ये चीज हमें समझ में आ गई। और मैंने क्या बताया कि ये जो वन नीति है, ये जो बनी थी, इस नीति ने क्या है, अलग अलग राज्यों को भी वन का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो दिया था। तो इसी नीति के अनुसार है आपके हरियाणा राज्य में मिनिमम कितने हिस्से पर वन क्षेत्र होना चाहिए? हरियाणा में मिनिमम वन क्षेत्र है, वो कितने प्रतिशत हिस्से पर होना चाहिए? तो वो आपका 20% हिस्से पर होना चाहिए। 20% हिस्से पर आपका वन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन है कितने के ऊपर? 3.63 के अंदर में। वर्तमान अगर जो ये वन रिपोर्ट आई उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं, ठीक है। वर्तमान वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार कितने पर है? 3.63% हिस्से पर क्या है? वन क्षेत्रफल है हरियाणा के अंदर। इतना कंसेप्ट सभी साथियों के समझ में आया नहीं आया, दिमाग के अंदर घुसा नहीं घुसा, बस इतनी ही चीज याद रखनी है। हाँ ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। कोई 3.65 65 किलो 63 किलो को घना फर्क थोड़ी ना है। पेपर का को नो कौन देवा ऑप्शन 3.63 दे दिया, 3.65 दे दिया, 3.61 दे दिया, 3.62 दे नो कौन देवा भाई। पेपर का में 3.63 आ गया तो उसका पास में 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, 9 आएगा, ठीक है। 63 65 लिखना, 65 लिख लो, क्यों लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस चीज याद रखो, हां इतने प्रतिशत हिस्से के ऊपर है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अगर हम लोग एरिया की बात करें, हरियाणा के अंदर कितने एरिया के ऊपर जंगल का एरिया हमको देखने को मिलता है? तो 16-14-02, ये तो परसेंटेज होगी। और एरिया देखें तो 16-14, मैंने इसको कैसे याद रखा? 16 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, यानी 16-14 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर क्या है हमारा? वन क्षेत्र है हरियाणा के अंदर, ठीक है। चीजें समझ में आई? अगर आपसे एरिया पूछ ले तो 16-14-02 कैसे याद रखोगे? बस 16 और 14 बीच में क्या है? 2 का फर्क है, ओके जी। और अगर आपसे सिर्फ प्रतिशत के अंदर पूछ ले तो 3.63 या 3.65 जो भी तुम बोलना चाहो उसके हिसाब से चीजें सेट हो जाएगी, ओके जी। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर वन विभाग की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हरियाणा के अंदर जो वन विभाग है, जैसे हमारी वन नीति आई इसी से अगले साल हमने वन विभाग की स्थापना कर दी। यानी साल 1989 के अंदर क्या है? हरियाणा को नया लाने के लिए क्या है? नया हमने वन विभाग की स्थापना करी। और कोई भी हमारे पास विभाग देखने को मिलता है हरियाणा के अंदर, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है? जी पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है। तो वन विभाग का हेडक्वार्टर भी कहां पर देखने को मिलेगा? पंचकुला के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो वन विभाग का जो लोगो है ना, लोगो, ठीक है, जो सिंबल है हर एक विभाग का, उसके ऊपर क्या लिख रखा है? उस प्रतीक चिन्ह के ऊपर क्या लिख रखा है? उसके ऊपर लिख रखा है अगर आप वृक्ष की रक्षा करोगे तो आप अपनी रक्षा करने लगे हो, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तभी तो आप लोग अच्छा जीवन जी पाओगे। यानी वृक्ष की रक्षा, अपनी रक्षा, ठीक है। तो ये फैक्टर याद रखेंगे। आओ क्या बोला मैंने? हरियाणा में वन विभाग कब आया? HR में वन विभाग की स्थापना। तो हरियाणा में वन विभाग की स्थापना जिस टाइम वन नीति आई 1988 में, उसी से अगले साल क्या है हरियाणा के अंदर वन विभाग आ गया, यानी कि साल 1989 में क्या है? वन विभाग की स्थापना हुई, ओके जी। हेडक्वार्टर कहां पर? हर एक विभाग का हेडक्वार्टर कहां देखने मिला है? जी पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है। इसमें कोई 2 या 3 राय नहीं है, ओके जी। तो ये जो हमारा इसका जो मतलब कि जो लोगो है, लोगो के ऊपर क्या प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है? अभी भी मैंने आपको बताया प्रतीक चिन्ह क्या? वन की रक्षा, अपनी रक्षा, ठीक है। क्या प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है? वन की रक्षा, सॉरी वन नहीं, वृक्ष की रक्षा, सॉरी वृक्ष की रक्षा, अपनी रक्षा। अगर पेड़ की रक्षा करोगे तो आप अपनी खुद की रक्षा करने लग रहे हो, ये इसके ऊपर स्लोगन लिखा हुआ है, ठीक है। वन विभाग के बारे में इतने फैक्टर हर एक साथी के क्लियर है? जी हां क्लियर है। बताओ हेडक्वार्टर पंचकुला, हेडक्वार्टर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमल सर, मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हारे मामा तो क्या है छोटी उम्र में ही SI लग गए थे,
तुम कब लगोगे? मामा जी मेरे ताने भी मारते हैं। भाई कमल, अपने मामा सॉरी अपनी मम्मी से बोलो कि जिस टाइम तुम्हारे मामा जी ऐसा ही लगे थे ना जिस जमाने के अंदर, तो भाई उस जमाने का मैंने नौकरी नु दिया कर दे कि ओ भाई यो हाइट सही है छोरा की, लंबा है, गात का ठंडा है, चलो पुलिस में भर्ती करो, चलो सेना में भर्ती करो, नो नौकरी दिया कर दे। और तेरे मामा दिनों का पेपर में बैठ के दिखा। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले तो दूर की बात, हरियाणा पुलिस एसआई में बैठ के दिखा दिए। सीईटी पैट जाओगे उससे का शान मानी सीईटी पैट गया, पट्टे पत्थर हरियाणा पुलिस एसआई में नाम भी को नहीं आवे। अब लग गया हुआ कांस्टेबल ईब जाके एसआई बना हुआ, रिटायरमेंट केस पाया होगा। मैं ये नो ये पागल बना ही रखा है ये पुराना टाइम के लागू है भाई। ये उस टाइम यार इतना था कौन सा, उस टाइम को नौकरी लग गया कौन करता? खेती बाड़ी सबसे बढ़िया बिजनेस था, सबसे ज्यादा कमाई खेती बाड़ी के अंदर होती थी। नौकरी वाले तो 100-150 रुपये तनख्वाह मिला करती, इतने तो खेती बाड़ी वाले साल में एक बार फसल बेच दी कमा लिया करते। मानो यह बात है, तो उसने को खेती बाड़ी इसमें जाया कौन करता नौकरी में? मेरा जो खुद का जो परदादा था ना हेडमास्टर लगा था, ठीक है, और नो देखा ना कि हाँ भाई साइकिल बाढ़ फतेहबाद लग जाया करता ड्यूटी करने, ठीक है, और पाचा देखा ना सारा सारा ना कौन सौदा बस का भाई इस तबड़े तो खेती में घनी कमाई हो जाए। उस टाइम 50 रुपये तनख्वाह करती, नौकरी छोड़ा था आगे अपना खेती बाड़ी संभाली, उसमें घनी कमाई होया करती, घर परिवार गेल रहा करता, साइकिल बजाया करता, देख लो। तो ऐसी सोचा करो, उस टाइम का जमाना लगता है यार। आप आपके जो आपका घर में आपके पिताजी हैं दादाजी उनसे पूछ के देख लो, कुकर कुकर नौकरी लगाया करते। गांव का मैंने फौजियां ही गड्डी आया करती। मेरा जो खुद का दादा चीज बताया करता कि गांव का मैंने फौजियां की गड्डी आया करते, देखा करते कि ओ लंबा ठाडा छोरा कौन सा, लंबा ठाडा छोरा कौन सा गात का, ठीक है, उससे ना चक्की चलो और बाजा करते बाड़ ओ भाई फौज में चकन खतरा के, फौज में ले जाना खतरा के, बाज जाकर लुक जाया करते कि फौज में घना मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा मेहनत करवाया करते, पूरी शरीर की एक्सरसाइज लोग उस काम करना बचा करते, बाज जाकर लुक जाया करते ना, मारती ना लियो। अरे लाइन वाला गिरा है, पुलिस सर को भी ले लो, पुलिस सर को भी ले लो, भगवाओ कुछ करवाओ जिससे मारती नु झुका लो जी, लेकिन मारती भर्ती जरूर कर लो। ये तो ये सोचा चलना लग रहा है। आगे चले भाई, इतनी चक्कर हर एक साथी के बिल्कुल। मेरा था डीएसपी था भाई, बहुत बढ़िया भाई, डीएसपी था तो बहुत अच्छी बात है। सब इंस्पेक्टर लगा हुआ डीएसपी के पद से रिटायर हो गए होंगे भाई। अब हमारे हरियाणा के अंदर भाई 3 टाइप के वन हमको देखने को मिलते हैं भाई। एक तो होते सघन वन, सघन वन का मतलब ऐसे वन, ऐसे जंगल जिनके अंदर जैसे बहुत ज्यादा भीड़े भीड़े पेड़, जैसे एक पेड़ आड़ा खड़े हैं, दूसरा पेड़ आड़ा, तीसरा आड़ा, चौथा आड़ा, पांचवा, मतलब बहुत ज्यादा भारी मात्रा के अंदर पेड़ ही पेड़ है। दूसरे आते हैं हमारे पास जो नॉर्मल मतलब कि घने वन, सघन को बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, घने को बोलते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मतलब जरा सघन की तुलना में कम भीड़ देखने मिला। और तीसरा नंबर पर हमारे पास खुले वन, ओपन फॉरेस्ट, जरा बहुत कम मात्रा में पेड़ देखने मिला। तो हरियाणा के अंदर कितने टाइप के? 3 टाइप के हमको वन देखने को मिलते हैं। आइए लिखेंगे सभी साथी, एचआर में 3 टाइप के वन देखने को मिलते हैं। किसके हिसाब से ये तुलना हम लोग करने लगे? पेड़ों के हिसाब से, पेड़ों के हिसाब से। ओके जी, अब ये कौन कौन से हैं जी? पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास सघन वन। सघन का मतलब होता है जो ज्यादा भीड़े भीड़, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, ज्यादा चिपचिपे हो, मतलब एक दूसरे के पेड़ चमक चिपरे हैं, ठीक है, यानी कि हाईली डेंस वन, हाईली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास ये तो सघन वन। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट।
नंबर पे आते हैं हमारे पास मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली यानी जो इससे कम है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट का मतलब समझ गए, ये तो आइलियर ज्यादा भीड़ है, मॉडरेट का मतलब इसका कम भीड़ है, ठीक है। सघन हो गए, इसको बोले सह कट जाए, घने वन, घने वन, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाए हमारे पास खुले वन, खुले वन। ये कौन से होंगे? ये होंगे ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। अब जो एग्जामिनर पूछता है कि भाई ये जो सघन वन है ये सर्वाधिक हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं, सबसे कम सघन वन किस जिले में मिलते हैं। ऐसे घने वाले वन है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये कड़ा मिला है, सबसे कम कड़ा मिला है। ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक कहां पर मिले हैं, सबसे कम कहां पर मिले। तो अब हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ा है, एक एक जिले को याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आओ तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, सघन वन के बारे में। भाई सघन वन ये तो समझ दोगे ना, इसके बारे में लिखवानी जरूरत को ना, सघन वन कौन से है समझ गए ना, ज्यादा मात्रा के अंदर पेड़ पेड़ मिला, भीड़ में चलती सघन वन बोलना है, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई। ये हरियाणा के टोटल कितने प्रतिशत हिस्से पर है? तो हरियाणा के लगभग 0.06% हिस्से पर क्या है, हमें सघन वन देखने को मिलते हैं भाई। ओके जी, ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। इसके अंदर कोई दो या तीन राय नहीं है। अगर वर्ग किलोमीटर के अंदर एरिया देखें तो 27.17 वर्ग किलोमीटर। इसको कहते हैं 27.17। जान को है खतरा, क्योंकि घने ज्यादा भीड़े भीड़े पेड़ तो सूरज की रोशनी भी नहीं आवे, तो उसके केस के अंदर क्या हमारी जान को खतरा हो जाएगा। ओके जी। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। दूसरे नंबर पर आता है पंचकुला। ओके जी, तो लिखवा देता हूं, हरियाणा में सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? तो दो जिलों के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला जिला है तुम्हारा यमुनानगर, ओके जी, और सेकंड जिला है तुम्हारा पंचकुला। ओके जी, इसको कैसे याद रखें जी? यमुना देखो सीधी सी बात है, वन कहां पर होंगे? जहां पर पानी ज्यादा होगा। यमुना नदी खुद यमुनानगर से हरियाणा के अंदर एंट्री मारने लग रही है। एक तार्किक जितने भी वन देखने मिलेंगे, सिर्फ दो एरिया में देखने मिलेंगे। एक तो उत्तरी हरियाणा में यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, इन तीनों में पाओगे। एक दक्षिणी हरियाणा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इनमें पाओगे। सारे वन वैसे दो हिस्से में डिवाइड है, क्योंकि आड़ पहाड़ी है। ऊपरला पासा देखोगे तो शिवालिक की पहाड़ी है, निचला पासा देखोगे तो आपकी कौन सी अरावली वाली पहाड़ी है, ठीक है। तो इन पहाड़ियों का मैं ये वन क्षेत्र पाया जाओ, और कितने नहीं पाया जाता भाई। बीच में को नहीं, सारगा में भी बनाया गया, जींद में भी बनाया गया, जीवन को नहीं आते भाई। यार तो एक कोई छोटा मोटा जंगल बन गया तो बन गया, यार कौन बना चीज समझ में। तो मैक्सिमम केस में हम लोग इन दो तीन जिलों की बात करें। तो यमुनानगर की अगर हम लोग बात करें तो यमुनानगर के अंदर है आपको कितने वर्ग किलोमीटर एरिया के ऊपर में वन क्षेत्र देखने को मिलता है? तो लगभग हमें 21.47 वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या है आपको वन क्षेत्र देखने को मिलता है। अब 27.17 में से अगर हम 21.47 को अगर हम लोग घटा दे तो कितना बचता है हमारे पास? 5.70 बचता है। 5.70 वर्ग किलोमीटर बच गया किसका? हमारे पास पंचकुला का। ठीक है, आपको सिर्फ सघन वन के बारे में इतना ही याद रखना और इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, सबसे कम इसका नहीं पूछा गया ना कभी इसका कोई डाटा। जो वन रिपोर्ट मैंने देखी थी खोल के, उस वन रिपोर्ट के अंदर सबसे कम सघन वन का कोई डाटा नहीं मिला भाई मेरे को। मैंने नेट के ऊपर माथा मेरा उधर भी नहीं मिला, तो इसका सबसे कम का कहीं भी किसी बुक के अंदर भी कहीं पर भी कोई डाटा नहीं मिला। सघन वन सबसे कम किस जिले के अंदर है? ठीक है, मेरे हिसाब से इन दो हमें पाऊंगा, सबसे कम शायद पंचकुला हो मेरा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास घने वन। सेकंड नंबर पर कौन से आते हैं? घने वन। ठीक है, ये जो वर्ग किलोमीटर ये बेशक भूल भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस ये जिले पक्के याद होने चाहिए। पहला नंबर पर यमुना, दूसरा पंचकुला। ठीक है, घने वन का मतलब क्या हो गया? तुम्हारे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि जहां पर जो घने वन और सघन थे उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, ये कितने प्रतिशत हिस्से के ऊपर है? तो ये 0.06 था, तो ये 1% हिस्से के ऊपर क्या हमको देखने को मिलते हैं हरियाणा के 1% हिस्से पर। इसके अंदर कितने वर्ग किलोमीटर का एरिया था? 27.17। अभी 0.06 था, अब ये 1% आ गया, यानी कि 27.17 से तो ज्यादा ही ज्यादा होगा जी। बिल्कुल सही बात है। तो कितना जितना हरियाणा क्षेत्रफल है यानी कि 44,212 नहीं जी, 444.15 वर्ग किलोमीटर में इतना हिस्से के ऊपर क्या है हमें घने वन देखने को मिलते हैं। ये एरिया कोई नहीं पूछेगा, मैं फिर बताने लग रहा हूं, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताने लग रहा हूं। एक बार नजरों में से निकाल लेना कि पूछ भी ले। बाकी जो मेन चीज वो ये पूछेगा इनकी संभावना है, अगर किस जिले में सर्वाधिक है किस जिले में कम है, इनको पक्का याद रखना। इनका हमको गुस्ताखी ना बरत लियो कि जिले भी भूल जाओ। ओके, ठीक है। सर्वाधिक कड़ा देखने मिला भाई, सबसे ज्यादा जो आपके ये जो घने वन है ये हमें हरियाणा के जिले में देखने मिलते हैं, सबसे कम कहां पर देखने मिलते हैं? तो सबसे अधिक वही यही दो जिले हैं, यमुनानगर, पंचकुला। ओके जी, इसके अंदर भी सेम है। ठीक है, लेकिन यहां पर डिफरेंस है। जब पहला केस में तो कहता है यमुनानगर का में फालतू एरिया था, अब की बार पंचकुला में फालतू है, दूसरे नंबर पर यमुनानगर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या जाएगा तुम्हारे पास? पंचकुला, और सेकंड नंबर पर तुम्हारे पास क्या जाएगा? यमुनानगर भाई। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अंदर तो कोई दो या तीन राय नहीं है। पंचकुला के अंदर कितने प्रतिशत हिस्से के ऊपर में मतलब कितना एरिया है जिसके अंदर देखने को मिलता है? तो लगभग 147 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, मैं फिर बताने लग रहा हूं, सिर्फ आपको याद रखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। आपको सिर्फ ये जिले याद होने चाहिए। ठीक है, और ये जो किलोमीटर वर्ग किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर योर जनरल नॉलेज आपको बताने लग रहा हूं। ये लगभग 88 वर्ग किलोमीटर इससे के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम हमें हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि झज्जर के हालात जर्जर है, खराब है। तो खराब हालातों के अंदर क्या हमें वन क्षेत्र बहुत ही कम देखने को मिलता है। कितना जी? लगभग 0.23% हिस्से के ऊपर में ये देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। सघन वन हो गए, घने वन हो गए। अब हमारे पास कौन से आगे? खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। आओ अब आगे हमारे खुले वनों के ऊपर भाई। खुले वन है या जो ओपन फॉरेस्ट है ये हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? कौन से आगे? खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। आओ अब आगे हमारे खुले वनों के ऊपर भाई। खुले वन है या जो ओपन फॉरेस्ट है ये हमें कहां पर देखने को मिलते हैं और कितने प्रतिशत एरिया के ऊपर ये देखने को मिलते हैं? जैसे हमने पहले वाले देखे सघन वाले 0.06%, दूसरे वाले देखे हमने घने वन 1%, तीसरे वाले खुले वन कितने आ जाएंगे? ये इससे भी फालतू एरिया हो जाएगा, लगभग 2.6% यानी 2.60% हिस्से के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। एरिया पूछ लेगा तो 1145 भाई, तो 2.60% हिस्से के ऊपर देखने को मिलते हैं इससे पर। ये अप्रोक्स है, ये नहीं पूछेगा, फिर आपको बताने लगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एरिया पूछ ले तो 1145.96 वर्ग किलोमीटर भाई, इतने एरिया के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। ओके जी, सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? हरियाणा के अंदर सर्वाधिक है जो आपके ओपन फॉरेस्ट है, ये सर्वाधिक किस जिले के अंदर देखने को मिलते हैं? ये फैक्टर बताओ। तो सर्वाधिक हमें पंचकुला और मेवात के अंदर देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, कम का इसके अंदर भी कोई कुछ नहीं, कोई डाटा नहीं है। ठीक है, पंचकुला और मेवात
इन दो ही जिलों के अंदर क्या हमें सबसे अधिक खुले वन देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये फैक्टर समझ में आ गया। अब मेरे को ये बताओ, इतनी चीजें तीनों टाइप के वन क्लियर हुए नहीं हुए? एक बार के लिए इनको रिवाइंड करो दोबारा से, दिमाग को ऐसे मतलब आंखों को बंद करो, रिवाइंड करो। हाँ जी, सबसे पहले आपने तीन हिस्सों के अंदर हमने बांटा वनों को, कौन कौन से? डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। डेंस का मतलब घने, दूसरे का मतलब आपके नॉर्मल जो होते हैं वो घने, उस पहले का मतलब सघन, दूसरे मतलब घने, और तीसरे मतलब होगा खुले वन। ठीक है जी, पहले वाला लगभग कितना 0.06%, इससे ऊपर 0.06 तो बहुत कम होता है, यानी वर्ग किलोमीटर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 27 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक यमुनानगर के अंदर, क्योंकि वहां पर पानी की ज्यादा मात्रा है। दूसरे नंबर पर पंचकुला। ओके जी, सेकंड नंबर में हमारे पास कौन से आते हैं? घने वन। घने वन सबसे ज्यादा पंचकुला के अंदर, दूसरे नंबर पर यमुनानगर, सबसे कम आपके झज्जर जिले के अंदर, कितने? इसके ऊपर 1% इसके ऊपर हमको देखने मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास खुले वन। खुले वन कहां पर? पंचकुला और मेवात के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, और 2.6% इसके ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, तीनों फैक्टर क्लियर हो गए। हर एक साथी के समझ में आया या नहीं आया, एक बार के लिए बताओ कमेंट करके, फिर आगे चलते हैं। एज रिलैक्सेशन प्लीज सर, आवाज उठाओ सर। भाई आवाज उठा तो दियो, को उठाऊं? उठा तो दिया, टेलीग्राम में गिर दिया, व्हाट्सएप पे गिर दिया, इसमें आवाज उठाना तक मैं कौन हूं भाई? उड़ जाके आओ, उड़ मिल के आओ। ठीक है, अपना जो भी जितना भी एज रिलैक्सेशन की जरूरत है, जितने भी साथी हैं आपस में अपना एक ग्रुप बना लो, जो भी तमना बनाना है, और आपस में सारे जने मिलकर एक दिन जो खुल्लर साहब हैं, ठीक है, वहां पे मिलके आओ सीएम जी के पास। ठीक है, उधर वही इस चीज का सॉल्यूशन कर सकते हैं भाई। इधर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना था, यूट्यूब के ऊपर कहना था एज रिलैक्सेशन दो, एज रिलैक्सेशन दो। सरकार अपनी वीडियो थोड़ी देखा है, और कोई मैंने भी कोने आओ मेरी वजह से सरकार का कोई वोट बैंक आओ बोलो मन्ना कह दिया, लो जी हाँ जी सीएम साहब एज रिलैक्सेशन दो बच्चों को, और सीएम साहब ने पहले कलम निशान मारे, ओ भाई मोहित पुनिया ने कहा था इसलिए हमने एज रिलैक्सेशन दे दी, थोड़ी नहीं मिलेगी। आप लोग जाओ, ठीक है, इकट्ठे होकर जिन जिन साथियों को एज रिलैक्सेशन की जरूरत है, अभी यूपी पुलिस के अंदर मिली है एज रिलैक्सेशन, ठीक है, उसका प्रूफ दिखाओ, नोटिस का एक प्रिंट करवा के ले जाना, और उधर जाके खुल्लर साहब से मिलो और चर्चा करो कि हाँ जी ऐसे ऐसे प्लीज हमको भी दो, हमको भी जरूरत है नौकरी की। ठीक है, लास्ट चांस समझ लो, ठीक है, 3 साल की छुट्टी दो, तारा कि मैं बिगड़ता नहीं। ठीक है, तो हम तो बूढ़े हो रहे, रिटायरमेंट का लगा रहे हो, हमारा जीवन बन जाएगा, 1-2 साल में कि मैंने ऊपर नीचे होगा। ठीक है, ये बात कर दो, बात बन जाएगी, रिक्वेस्ट कर लियो, कल गड़े आकरण लग जाओ, बात बन जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल बात करा करो यार, तुम खुद सोच के देखो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना था एज रिलैक्सेशन मिलेगी, कौन मिला यार? उधर जाके मिलोगे तब स्पेशल मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर दोनों ऊपर तो चीज गई थी कि उधर जाके मिलो और वो प्रूफ दिखाओ जो मैंने उधर गेट रखा टेलीग्राम पे ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, वहां पे जाके उनको दिखाओ। ओके, हाँ जैसे सीसीडी क्लास लगेगी भाई। चले भाई आगे, क्लियर हो गया ना इतनी चीजें? इतना जो मैंने आपको करवाया है ईसाई होती हो से सगन हो गने हो किसे हो। देखेंगे भाई, हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है उसका नाम बताओ। ठीक है जी, सेकंड नंबर पर आता है हरियाणा में सबसे कम जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है उसके बारे में बताओ, वाला जो जिला है उसके बारे में बताओ। इन दोनों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे अधिक आपको आपने देखा होगा सिर्फ जो सघन वन है ना, मतलब जो डेंस वाले वन है, सिर्फ उन्हीं के अंदर क्या है यमुनानगर आगे था, बाकी अपने घने वन भी देखे, खुले वन भी देखे, दोनों केसों में पंचकुला आगे था। ठीक है, तो यहां पर भी सेम सिस्टम हो जाएगा, सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हरियाणा के अंदर? पंचकुला हो जाएगा। लगभग 390 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर क्या है हमको वन ही वन देखने को मिलते हैं पंचकुला में। ठीक है, लगभग कितना? 390 वर्ग किलोमीटर। कोई नहीं पूछेगा वर्ग किलोमीटर, फिर बताने लग रहा हूं, सिर्फ याद रखना सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल पंचकुला के अंदर। इसको सिंपल तरीके से याद रखना यार, इसकी कोई ट्रिक भी रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताऊं, वन आपको कहां पर मिलेंगे? ये हमारा उत्तरी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा है। उत्तर हरियाणा के अंदर यहां पर पता आपको शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और यहां पर कौन कौन से हमारे जिले देखने को मिलते हैं? पंचकुला देखने को मिलता है, अंबाला देखने को मिलता है, और यमुनानगर देखने को मिलता है। हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई। थर्ड नंबर पे आपका अंबाला हो गया। और साउथ का जो एरिया यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां हैं, और यहाँ पर आपको महेंद्रगढ़ देखने को मिलता है। ओके जी, यहाँ पर हमें रेवाड़ी देखने को मिलता है। ओके जी, तो ये एरिया पे सबसे ज्यादा वन पूछ ले ऊपरले एरिया में, सबसे कम वन पूछ ले निचले एरिया में, इतना फर्क होगा और कुछ फर्क नहीं होगा। ओके जी, चीजें समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई। सेकंड जिला पूछ ले तो कौन सा जाएगा? यमुनानगर, क्योंकि ऊपरली तरफ पानी ज्यादा लगा, निचली तरफ पानी कम लगा। अरावली पहाड़ी में इतना पानी को नहीं, ऊपरली पहाड़ी में पानी कहां, क्योंकि बर्फ वाले पहाड़ हैं। ठीक है जी, थर्ड नंबर पे अगर आपसे पूछ ले तो आ जाएगा गुरुग्राम भाई। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या जाएगा? गुरुग्राम। तो इन ये जो 3 एरिया है, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे यमुनानगर, और थर्ड नंबर पे गुरुग्राम, ये वन क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया है जहां पर आपको वन देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम कहां पर? यहीं पर, जो हमारे नीचे की साइड एरिया पलवल। पलवल के अंदर क्या है? एक दो कोई पल, 2 पल के लिए कोई एक आधा पेड़ दिख जाए, बाकी वन कुछ नहीं देखना मिलता भाई। ठीक है, तो सबसे कम आपका कहां पर हो गया? क्या हुआ? फर्स्ट पंचकुला। हाँ, तो फर्स्ट पंचकुला ही बताया मेरे भाई। ठीक है, सबसे कम कहां पर हो जाएगा हमारा हरियाणा के? पलवल जिले के अंदर क्या है सबसे कम? कैसे? यहाँ पर तो क्या पल 2 पल के लिए कोई वन देखना मिल जाए, बाकी तो कोई वन देखने को नहीं मिलता। ओके जी, सेकंड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो कौन सा? रोहतक जिला भाई। रोहतक जिले के अंदर भी हमें कम ही वन देखने को मिलते हैं। और थर्ड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है आपके पास पानीपत जिला भाई। ठीक है, तो इन 3 जिलों के अंदर सबसे कम देखने मिलते हैं भाई। ओके जी, ये चीजें समझ में आ गई। आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ। सर्वाधिक पूछ ले पंचकुला, सबसे कम पूछ ले पलवल। पैसे पंचकुला, पैसे पलवल है। ठीक है, सेकंड नंबर पे यमुनानगर, सेकंड नंबर पे रोहतक। रोन लागे रोहतक तो भाई मारा वन को का पेड़ तो छोड़ देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे गुरुग्राम, थर्ड नंबर पे पानीपत। ठीक है, रामनगर पानी भी पूरा पिया तो भी वन नहीं होने लग रही। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, हर एक साथी की चीजें समझ में आ गई। क्या हुआ सर? धुरंधर मूवी देख ली क्या सर? हाँ देख ली भाई। सीईटी सी एंड डी ग्रुप की तैयारी के लिए कौन सा बैच ले जी? भाई सीईटी अगर सुमित कुमार मेंस की तैयारी करनी है तो सीईटी मेंस वाला बैच ले लिया, सिर्फ डी। ठीक है, उसका पास जो वैकेंसी जो अगर प्रतिशत वाला जिला है, प्रतिशत वाला जिला, तो जरा क्षेत्रफल गणा है वो परसेंटेज भी गणी मिलेगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्यादा कहां का था? पंचकुला का था, तो परसेंटेज भी ज्यादा कहां की हो जाएगी? पंचकुला की हो जाएगी। यानी पहले नंबर पे पंचकुला, सेकंड नंबर पे वही तुम्हारा यमुनानगर। ओके जी, और थर्ड नंबर पे आपकी बार चेंज हो जाएगा, गुरुग्राम नहीं आएगा, फरीदाबाद आएगा। ओके, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। डिफरेंस समझ में आया? क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो पंचकुला यमुनानगर गुरुग्राम, परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो पंचकुला यमुनानगर फरीदाबाद। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। सेकंड आता हमारे पास सबसे कम वन परसेंटेज वाला जो जिला है उसके बारे में बताओ। जरा प्रतिशत की मात्रा में, हमने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा तो कहां पर था जी? पलवल के अंदर था। ओके जी, अब प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो वो है जी फतेहाबाद के अंदर।
ठीक है, फतेहाबाद के अंदर है। दोनों के अंदर डिफरेंस है क्या? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम एरिया वनों का कहां पर है? हमारे इसके क्या नाम है, पलवल के अंदर। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कहां पर? हमारे फतेहाबाद के अंदर में सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से देखने को मिलता है। ओके जी। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? जींद आता है जी। और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? पलवल का सायर यानी पलवल आता है जी। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? उसके अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से थे? पलवल था, रोहतक था, पानीपत था। यहां पर कौन कौन से? फतेहाबाद है, जींद है, पलवल है। ओके, चीजें करे फतेहाबाद क्या भाई, इतना फतेहाबाद के अंदर क्या भाई, वो जो फिरोज साहब को लगता है उसने आपका छोरा नाम पर करवाया, जो लाड 2-3 किले भी बनवाओ, किले बनाने का चक्कर में सारे पेड़ कटवा दिए, तो फतेहाबाद के अंदर 1% जमा कम हो गया, जीरो हो गया। चीजें समझ में आई? हर एक साथी के दोनों तरीके से आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ ले एरिया के हिसाब से तो पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम। अगर आपसे पूछ ले प्रतिशत के हिसाब से तो पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम एरिया के हिसाब से तो पलवल, रोहतक और हमारे पास है पानीपत। और अगर पूछ ले परसेंटेज के हिसाब से तो फतेहाबाद, जींद और पलवल। क्लियर है हर एक साथी के? हाँ, पटियाला सेंटर से राम राम गुरुजी, राम राम भाई। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम है सर आज मेरा। भाई अच्छा करके आना, भगवान आपका साथ दे, आपकी मेहनत आपके काम आए। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। हाँ, 0.84% यार, परसेंटेज नहीं पूछता भाई, बताया तो। ठीक है, ओके जी। अब हमारा हमने वनों के बारे में मोटी मोटी चीज पढ़ ली। अब थोड़ी सी पढ़ाएंगे झाड़ियां के बारे में, क्योंकि झाड़ियों का प्रयोग है सभी को पता ही है भाई, अलग अलग कामों के अंदर होता है। जैसे भगवान ने तो झाड़ी बनाई थी वैसे भाई, मतलब प्रकृति के लिए, लेकिन आदमियों ने झाड़ियों का प्रयोग गलत कामों के लिए शुरू कर दिया भाई। कुछ लोग इसका कार्रवाई बिठाने के अंदर प्रयोग करते हैं। कार्रवाई का मतलब जैसे मान लिया किसी का झाड़ी चुबो दी, इस टाइप से कार्रवाई बिठाने के अंदर प्रयोग करते हैं। अलग अलग टाइप से झाड़ियों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा था हरियाणा में मतलब झाड़ियों का कुल एरिया कितना है, तो लगभग 174 वर्ग किलोमीटर एरिया के ऊपर हमको झाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, चीजें समझ। चुहत्तर तो चोरी छिपे काम करना, चुहत्तर चोरी छिपे काम करना। ठीक है जी। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लगभग 0.39% इसके ऊपर क्या हमको झाड़ियां देखने को मिलती है, चीज कोई नहीं पूछता। ओके जी। अब आपसे जो प्रश्न पूछा, ये पूछेगा सर्वाधिक झाड़ियां मिलती कहां पर है? जहां पर महेंद्र लट गार्डन है, महेंद्र है, महेंद्र वाला छोरा जड़ा है, लट गार्डन लागे रहना है, उन्हें सब तक नहीं झाड़ी पावा है। झाड़ियां में लट गार्डन महेंद्र वाला छोरा। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, जहां पर थोड़ा रेगिस्तानी टिब्बे वाला इलाका होना है, उड़ा थोड़ी झाड़ी फालतू मिलेगा। तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के अंदर हो गया, मेवात के अंदर हो गया, दो याद रखो बस, महेंद्रगढ़ मेवात, एम से महेंद्रगढ़, एम से मेवात। इन दो एरियाओं के अंदर क्या है आपको सर्वाधिक झाड़ियां देखने को मिलती है। और सबसे कम आपको कहां पर भाई? जींद। जींद में कोई झाड़ी नहीं पावा है। झाड़ी नहीं पाई तो लोग रानी तालाब पकड़ लिया, रानी तालाब पर बैठे रहेंगे, झाड़ी मारी जाएंगे। मतलब लोगों ने तो जगह चाहिए, जगह के लोग तो कौन भाई, ये कौन दे दे बस, छोटी सी कौन दे दे, 500 के 1000 रुपये ले लिया बस, 5 मिनट खतर कौन दे दे, छोटी सी। इसी से भी लोग हैं भाई धरती पर, भगवान कसम। ठीक है, तो अब बात करेंगे झाड़ियों के बारे में। आओ भगवान ने सोचता गलती बना दी झाड़ियों। क्षेत्रफल कितना देखने मिला बताओ? हरियाणा के अंदर झाड़ियों का कितना क्षेत्रफल हमको देखने को मिलता है? तो लगभग 174 वर्ग किलोमीटर का क्या हमको क्षेत्रफल देखने को मिलता है, 74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो लगभग कितना? 0.39% इसके ऊपर क्या हमको झाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। सर्वाधिक झाड़ियां कहां पर देखने को मिलती हैं हरियाणा में? सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ छोरा लट गार्डन खातिर प्रयोग करा है। ठीक है, तो यानी कि आपका महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ में से मेवात। ठीक है, महेंद्रगढ़ और मेवात के अंदर क्या है सबसे ज्यादा झाड़ियां हमको देखने को मिलती है? पहले नंबर पर महेंद्रगढ़ है, दूसरे नंबर पर मेवात है। ओके जी। सबसे कम हम लोग बात करें तो जींद खातिर कोई झाड़ी नहीं, छोटी बेचारे रानी तालाब पर बैठे रहा है, तो यानी कि सबसे कम मात्रा के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कहां पर? एक तो गया जींद और एक अंबाड़ा। अंबाड़ा खातिर भी कोई झाड़ी नहीं छोटी भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास अंबाड़ा। तो इन दो जिलों के अंदर सबसे कम मात्रा में झाड़ी मिलती है और सबसे ज्यादा झाड़ी आपकी महेंद्रगढ़ और मेवात के अंदर हमको देखने को मिलती है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। हेलो सर, प्लीज आपका बैच कौन सा और कहां मिलेगा? भाई पिकुल लाइफ लाइन के नाम है जो भी है भाई तेरा, भाई जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना जॉब्स टारगेट के नाम से, तो उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप और उस पर ऐप वाला अगर है तो ऐप वाला पर माई एपेक्स नाम का मिलेगा। ठीक है, और प्ले स्टोर है, एंड्रॉइड है तो जॉब्स टारगेट, और ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगा 9254 भर दिए ऐप वाला अगर यूज करेगा तो। ठीक है, इसमें डायरेक्ट कोर्स का सेक्शन का मजा होगा, उड़ जाएगी सीटी मेन, सीटी ग्रुप डी जिसकी तैयारी करता है उसका ले लिए भाई। ओके, चले आगे। इतने फैक्टर हर एक साथियों क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है? सर्वाधिक जो पाया जाने वाला पेड़ है उसका क्या नाम? उसका नाम है सफेदा। सफेदा सब तक पाया जाता है। चलो अगले पेज पे पढ़ते हैं। सर जी, ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें जिससे पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए? विवेक गेमिंग भाई, पहले अपना करो सिलेबस पूरा। ठीक है, चाहे आप कहीं से पढ़ते हो, ठीक है, जरूरी नहीं मेरे पास से आप जहां से ही पढ़ते हो वहां से पहले अपना सिलेबस पूरा करो, जाओ। हरियाणा तू किक्कर का पेड़ से मैं केड़े की फड़ी, इस गाने का मतलब समझो, इस गाने के तुम भाव समझो। गानिया के कवा है चोरी हवानु का है, तो तू किक्कर का पेड़ है, किक्कर का पेड़ किसानों रुखिया सुखिया जमानु करड़ा गात का। ठीक है, और मैं केड़ा की फड़ी, केड़ा की फड़ी कितनी हो जमा सॉफ्ट है, नो हाथ लगा मतलब लिक्विड की नीचे पड़ जाएगी। गाने के भाव समझो, हरियाणवी गाने बड़े ही खतरनाक भाव के होते हैं। तू किक्कर का पेड़ से मैं केड़े की फड़ी। ठीक है, तो यानी कि दूसरे नंबर पर आती है किक्कर। किक्कर मैक्सिमम हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलती है, ज्यादातर भिवानी सार के महेंद्रगढ़ के एरिया के अंदर हमको किक्कर ज्यादातर हमको देखने को मिलती है। ओके जी। थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास इजरायली बबूल, बबूल के पेड़, इजरायली बबूल, बबूल ये भी क्या हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीजें हमें समझ में आ गई। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे पास खैर, खैर के पेड़, और पांचवें नंबर पे आते हैं ढाक, ढाक के पेड़ भाई। ठीक है, तो ये 5 टाइप के पेड़ हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सफेदा। ठीक है, अगर आपसे पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पेड़ कौन सा है? सफेदा है। उसके बाद किक्कर, फिर बबूल, फिर खैर, और पांचवें नंबर पे ढाक। इस टाइप से क्या आपके वृक्ष हमको देखने को मिलते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं हरियाणा के अंदर ग्रामीण एरिया में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? हरियाणा में ग्रामीण एरिया में पाए जाने वाले पेड़, पाए जाने वाले पेड़ ये भी सीरीज में सेट करने हैं, बस सबसे अधिक कौन से पाए जाते हैं, सबसे कम कौन से। और फिर बात करेंगे हरियाणा में शहरी एरिया में पाए जाने वाले पेड़, एरिया में पाए जाने वाले पेड़। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर करना है। देखो, तो जो ग्रामीण एरिया है ना, यानी जो हरियाणा का जो ग्रामीण परिवेश है, गांव का जो एरिया है, वहां पर सबसे अधिक पाया जाता है सफेदा, क्योंकि पूरा हरियाणा में सफेदा सब तक पाया जाता है। सफेदे का प्रयोग सरकार भी करती है। जैसे मान लिया नहर बनी हुई कहीं पे, तो नहर का दोनों तरफ उसके किनारों को मजबूत करने के लिए सफेदा जड़ दूर फैला है, तो उसके जो दोनों तरफ की जो बाउंड्री है उसको मजबूत करने के लिए सफेदा के पेड़ बोएंगे। तो कोई सी भी नहर का दोनों पास सफेदा पेड़ दूर की दूर बोए उड़े मिलेंगे धरती। ठीक है जी। कितने रोड देखिए तो सड़क का भी दोनों पास सफेदा रोड, गांव वाली सड़क देखिए दोनों तरफ सफेदा की वो पाओगे पेड़ ताकि सड़क सड़की मतलब बारिश का मौसम सड़क ना टूटे। ठीक है, इसलिए तो ज्यादातर सफेदा के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी। सेकंड नंबर पर हमको देखने को मिलते हैं शीशम के पेड़,
ग्रामीण एरिया के अंदर। थर्ड नंबर पे हमको देखने को मिलते हैं सिसम किक्कर, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमको कौन से गांव के अंदर किक्कर के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक खेजड़ी के पेड़ देखने को मिलता है, ठीक है। चौथे नंबर पे हमको खेजड़ी के पेड़ देखने को मिलते हैं और पांचवें नंबर पे हमको नीम के पेड़ देखने को मिलते हैं ग्रामीण एरिया के अंदर। ओके जी, अब शहरी एरिया की बात करें तो शहरी एरिया के अंदर भी सेम, सबसे पहले आएगा तुम्हारे पास सफेदा। सफेदा तो हर जगह है, चाहे गांव चाहे शहर हो। सेकंड नंबर आता है नीम के पेड़, सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं शहरों के अंदर, जैसे हिसार शहर है, पंचकुला शहर है, जींद शहर है, तो जो शहरी इलाका है उस इलाके की हम लोग बात करने लग रहे हैं। ओके जी, थर्ड नंबर पे आती है किक्कर। ओके जी, चौथे नंबर पर आती है बकैन। बकैन के नीम वर्गीय हुआ है, जो नीम तो कड़वा, बकैन थोड़ी मिट्टी हो, इतना ही फर्क हुआ है। पांचवें नंबर पर आता है सहतूत। शहर वाले लोगों तो सहतूत खाओ, सहतूत के पेड़, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछ ले कौन से पेड़ सर्वाधिक, मैंने आपको एक सीरीज के हिसाब से बता दिया, किसी टाइप से पूछा आप लोग इसको लिपटा दोगे। पहले गांव के अंदर सफेदा, सिसम, ठीक है, किक्कर, खेजड़ी, नीम, और शहरी एरिया के अंदर सफेदा, नीम, किक्कर, बकैन, सहतूत। ओके, इनके स्टार्टिंग के दो पक्के याद रखियो, इसका ये स्टार्टिंग के दो, इसके स्टार्टिंग के दो, ठीक है। बाकी से बेसिक भूल भी जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर आपसे भी पूछ ले सहतूत सर्वाधिक कड़ा मिला है तो शहरी एरिया के अंदर सहतूत पक्का याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, पूछ सके मना लगा भीतर था कि बार पूछ ले सहतूत। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब जो हरियाणा के अंदर जो वन क्षेत्रफल, जैसे मैंने आपको बताया वन रिपोर्ट आई है 2023-24 के अंदर, इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के किस एरिया के वन क्षेत्रफल के अंदर वृद्धि हुई है। जैसे मान लिया भाई यहाँ पर पहला 2-3 पेड़ थे पुराना टाइम का, मैं अभी जैसे दोबारा जनगणना हुई, दोबारा पेड़ का बारा मेरा लग गया, तो मेरा लगा कि हम इस एरिया के अंदर तो और 10 पेड़ और उग गए। तो ऐसा कौन सा एरिया है हरियाणा के अंदर, कौन से जिले जहां पर वन क्षेत्रफल के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो अंबाला और यमुनानगर। मैंने बताया ना ऊपर वाला जो हरियाणा ऐसा उड़े आएंगे सारे पेड़ का बारा जो भी बात होगी, अंबाला और यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि उधर पानी ज्यादा लगा है, ठीक है। पहाड़ी इलाका, बढ़िया पानी, यहाँ बढ़िया पेड़ उगेंगे, ठीक है। सर्वाधिक कमी की बात करें तो रोहतक में बात, रोहतक वाले रोहन को हमारा पेड़ जमा कमी होगी, ठीक है। तो हरियाणा के वन क्षेत्रफल में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ऐसे समझ लो वन जो सिर के बाल हुए हैं, नुए तो वन हुए हैं, वन का में जो पेड़ हो जंगल में पेड़ सिर के बाल ही डालता है, सिर के बाल का मतलब वृद्धि तो दिया जाओ है, ठीक है। यानी अंबाला हो गया और सेकंड नंबर पर हो गया यमुनानगर। ओके, जिनको समझ के करोगे ना तो अच्छे तरीके से याद रहेंगे रटने की बजाय, ठीक है। और सबसे कम बात करें जहां पर सबसे कम वृद्धि हुई हो एरिया के अंदर, सबसे कम वृद्धि हुई हो तो रोहतक वाले रोने लग रहे हैं, क्यों हमारा वृद्धि को नहीं होने लग रही पेड़ा का में, ठीक है। रोहतक हो गया और मेवात हो गया, ठीक है जी। मेवात वैसे पिछड़ा इलाका है जिसको वर्तमान में नू बोलते हैं, ठीक है, नू। ओके, चीजें समझ में आई सभी साथियों के। हाँ जी, 1 रुपए में एसएसजीडी के लिए लाइव क्लासेस वाला आगाज कोर्स एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर